नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजराम। आप देख रहे हैं डी अपडेट 24x7। ये दोनों लोग हैं, ये पिता और पुत्र हैं और दोनों पीड़ित हैं। इन्होंने एक भूमि का टुकड़ा खरीदा है और जिसमें से 10वां हिस्सा इन्होंने खरीदा है और गाटा संख्या जिसका 37 है। और इनसे हम जानेंगे आखिर जो इनकी समस्या है वो किस प्रकार से है और किस तरीके से लेखपाल के द्वारा इनका शोषण किया जा रहा है। तो आइए सुनते हैं। हाँ जी, शुभ नाम क्या है आपका? सियाराम। सियाराम। किस गाँव के निवासी है? मीरपुर ढकरिया। ये बलसंडा ब्लॉक में आता है। हाँ, अच्छा, ये जो आपने ज़मीन का टुकड़ा खरीदा था गाटा संख्या 37 से 10वां हिस्सा, कितने समय पूर्व खरीदा था? 2019 में। 2019 में खरीदा था। अच्छा, तो फिर ये समस्या कैसे आ गई कि उस टुकड़े पर दूसरा व्यक्ति अपना अधिकार जता रहा है? हमने करा, उसके बाद हमने जाके दिखाएंगे और हम कब्जा नहीं। अच्छा, शुरू से आज तक आपका कब्जा हुआ नहीं हुआ उस भूमि पर? अभी नहीं, आपका नहीं हुआ। जिस व्यक्ति से प्लॉट आपने खरीदा उस व्यक्ति ने आपको चिन्हित करके नहीं दिया कि आपका हिस्सा यहाँ पर है? वो आप कहीं तो भाव रहे आ जाओ कहा थी, हमारे का हमने अपने हाथ से दिया नहीं। तो अब क्या कह रहे हैं वो? आजू कहा था कि हमारे हिस्सा में आगे चाहिए, हम समय दे रहे हैं। अच्छा, तो आपने जब एसडीएम साहब के यहाँ दिया तो एसडीएम साहब ने भी आप लिख कर दिया है कि जो इसके नियमानुसार जांच कर जो भी है इसका निस्तारण किया जाए, लेकिन लेखपाल साहब है उस पर लिख देते हैं कि इस पे आप मुकदमा दर्ज कराइए जाके। हाँ, लेखपाल जाकर मुकदमा दर्ज कराओ। अच्छा, कोर्ट में मुकदमा डालो। तो क्या होना चाहिए? अब मुकदमे से बचना चाहते हैं या फिर साधारण रूप से इसकी जांच हो जाए मौके पर जाकर, और यदि आपका है तो आपको मिल जाना चाहिए? मुकदमा से बचे। मुकदमा से। अच्छा, क्या समस्या है? गरीबी है, इस कारण से दिक्कत आ रही हमारे है? पास गरीबी, पैसा टका है ना, है भाग पाई नहीं तो जी। आप इनके बेटे हैं? जी। अच्छा, आप इस विषय को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये तमाम आपके हाथ में एप्लीकेशन है, इसमें बैनामा भी है। कितना समय हो गया भागते हुए? 2 साल। 2 वर्ष हो चुके हैं, जी। लेकिन निस्तारण अभी तक नहीं हुआ? अभी तक नहीं हुआ कुछ। सिर्फ एसडीएम साहब के चक्कर लग रहे हैं और लेखपाल साहब का? एसडीएम के पास हुआ है, हम जी जी। जिला अधिकारी के पास भी हुआ है। वहाँ से जब कागज आते हैं तो लेखपाल कह देता है आप कहीं भी जाओ, हम ऐसे नहीं नापेंगे जब तक मुझे कोर्ट का आदेश नहीं मिलेगा। अब हम साहब मुकदमा नहीं लड़ते ही। अच्छा, एसडीएम साहब का जो आदेश है वो व्यर्थ है? हाँ, बेकार एसडीएम साहब और जैसे अन्य जगह से आप लखनऊ भी हम जा चुके हैं, योगी आवास जहाँ जनता दरबार लगता है, जी जी, वहाँ भी 2 बार गए। वहाँ से क्या आश्वासन मिला था? वहाँ से जब आए हम तो यहाँ फिर आए तो यहाँ गए तो उन्होंने बस यही कहा आप ऐसे भागते रहो, हम नहीं ऐसे दे पाएंगे। नहीं, जब आप जनता दरबार गए तो उन्होंने आश्वासन दिया आपकी समस्या का निस्तारण हो जाएगा? जी, उन्होंने कहा आपकी समस्या का निस्तारण हो जाएगा, लेकिन भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, और भी आप गए होंगे पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में? जी, पिछड़ा वर्ग कल्याण में गए। तहसील में तो हमने 20 वो लगा चुके हैं एप्लीकेशन। अच्छा, तहसील में आप 20 बार जा चुके हैं? हाँ। लेकिन समाधान आज तक नहीं हुआ है। अब देखिए, ये तहसील बीसलपुर तहसील को कम से कम 20 चक्कर काट चुके हैं। पिछड़ा वर्ग जो कल्याण विभाग होता है वहाँ भी जा चुके हैं और मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के पास भी ये गुहार लगा चुके हैं, लेकिन जो इनकी समस्या का निस्तारण है आज तक नहीं हुआ है। तो ऐसे में हमारी जो यूपी गवर्नमेंट है उसको भी संज्ञान लेना है और जो हमारे क्षेत्रीय एसडीएम साहब हैं उनको भी संज्ञान लेते हुए जो इनकी समस्या है उसका निस्तारण करने की आवश्यकता है। यदि इनका है तो इनको मिलना चाहिए। इस तरीके से जो किसी को मुकदमे में फंसाकर परेशान करना यह ठीक नहीं है, क्योंकि इन्होंने जब ऑलरेडी बैनामा करा रखा है, राजस्व विभाग को उसका कर भी दिया है, तो इसका अर्थ ये नहीं इनको नाजायज रूप से प्रताड़ित किया जाए। ऐसे में लेखपाल को मौके पर जाना चाहिए। अगर वहाँ पुलिस की आवश्यकता है तो पुलिस को लेकर वहाँ पर निस्तारण कराने की आवश्यकता है, जो बहुत ही आवश्यक है। लेखपाल कह देते हैं कहूँ बाज जाओ, ना पैसा ना पे जब तक मुकदमा ना डली हो। हम लेखपाल साहब बोलते हैं? हाँ। अच्छा, हाँ, कुछ करो जाए तुम। यानी जब तक आप अभियोग पंजीकृत नहीं कराएंगे तब तक समाधान नहीं होगा। बस मेरे कागज में सब मेरा पक्के कागज हैंगे। जी जी। बैनामा मेरा पास में है और खतौनी मेरे पास। अच्छा, कितने रुपए में खरीदा था आपने? 50,000 रुपए में। और बैनामे में कितना लगा? करीब 5 से 6,000? 6,000 रुपये लगा। 6,000 रुपये लगा। 56,000 रुपये में इन्होंने भूमि खरीदी है वित्त बैनामे के। उसके बावजूद भी इनको समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, जबकि कम से 20 बार इन्होंने तहसील के चक्कर काटे, यहाँ से लेकर मुख्यमंत्री तक इन्होंने गुहार लगाई, लेकिन आश्वासन तो मिलता है, लेकिन तहसील स्तर पर इनका समाधान जो है वो शून्य रहता है। तो ऐसे में समझ सकते हैं जो विभागीय कार्यशैली है वो किस तरीके से है। ऐसे में जो हमारे एसडीएम साहब हैं अथवा जो लेखपाल साहब हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए और जो इनकी समस्या है उनका तत्काल प्रभाव से जो निस्तारण है उसको करने की आवश्यकता है। ऐसे में जो हमारे समर्थक हैं, आप सबकी भी क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अवगत कराएं।